बच्चों, आज हम 11वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं 11वीं क्लास का स में प्रियः। यह पाठ महर्षि वेदव्यास रचित श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय से लिया गया है। इस पाठ में भक्ति योग का वर्णन किया गया है। इसमें श्री कृष्ण द्वारा ईश्वर के साकार और निराकार रूप से भगवत प्राप्ति का आसान मार्ग वर्णन किया गया है। वास्तव में इस पद्यों में जो विचार वर्णित हैं वो आज के समाज में जो लोग ज्ञान के इच्छुक छात्र हैं उनके लिए बहुत अधिक प्रासंगिक और तर्कसंगत हैं। आज हम अपने आप को प्रत्येक कर्म का अधिष्ठाता अर्थात हम ही करने वाले हैं मान करके अहंकार से ग्रस्त हो जाते हैं। तो हमें अभ्यास और संयम का जो त्याग कर देते हैं उसको छोड़ देना चाहिए और ईश्वर में ही अपना मन लगाना चाहिए। सब कुछ पाने की लालसा से जब इंसान व्याकुल हो जाता है तो वो बेचैन हो जाता है। इस पाठ के शीर्षक से ही जैसे कि हमें पता चल रहा है कि स में प्रियः अर्थात वह मुझे प्रिय है, अर्थात ईश्वर को जो प्रिय है, कि ईश्वर को वही लोग प्राप्त कर पाते हैं जो स्वार्थ को त्याग करके दूसरों की भलाई के लिए और समाज के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। पाठ पर चलते हैं। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, क्लेशो अधिकतरम तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद अभिवाप्यते। बहुत अधिक कष्ट प्राप्त करते हैं। क्लेशो ही अधिकतरम तेषाम, उनको बहुत अधिक कष्ट उठाना पड़ता है अर्थात परिश्रम करना पड़ता है उस अव्यक्त आसक्त चेतस को प्राप्त करने के लिए, उस परम ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए। देहवद भी मतलब जो देह को धारण करने वाले मनुष्य हैं। दुख गतिर दुखम, उनको बहुत अधिक दुख उठाना पड़ता है, तभी वो उस अव्यक्त को अवाप्यते प्राप्त कर पाते हैं, उस ईश्वर को प्राप्त कर पाते हैं। आगे चलेंगे। ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि न्ययस्य, जो सभी कर्मों को मुझ में रख करके मत पराह, मेरे परायण हो जाते हैं। अनन्यैव एव योगेन माम ध्यायन्तः उपासते, दूसरे अर्थात जो घमंडी लोग हैं देहवद, वो उनके अलावा जो दूसरे योगी लोग हैं उनकी बात की जा रही है वहाँ पे। वो योग के द्वारा मुझे ध्यान करते हुए, मेरी उपासना करते हुए प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात यहाँ पे बात की गई है उन लोगों की जो ईश्वर के ध्यान में लगे हुए हैं। अर्थात ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि न्ययस्य, जो सभी कर्मों को मुझ में रख करके मत पराह, मेरे परायण होकर के। अनन्यैव, वे दूसरे योगेन, योग के द्वारा, माम ध्यायन्तः, मेरे ध्यान में लगे हुए, उपासते, उपासना करते हैं, उनका वो जल्दी ही मुझे प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा है मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिम निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मयि जमा एव शब्द है मुझ में ही। मयि एव का मतलब है मुझ में ही। मन आधस्व, मन को लगाओ। मयि बुद्धिम निवेशय, मुझ में ही बुद्धि को निवेशित करो अर्थात अपने विचारों को निवेशित करो। निवशिष्यसि मयि एव, तो मुझ में ही निवास करोगे। मयि एव, मुझ में ही निवशिष्यसि, निवास करोगे। अत ऊर्ध्वं न संशयः, अंततः इसमें कोई संशय नहीं है। अंततः तुम मुझ में ही निवास करोगे, इस बात में कोई भी संशय नहीं है अगर तुम मुझ में ही अपने मन को और बुद्धि को लगाओगे। चलिए आगे। संनियम्य इंद्रियग्रामं सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। संनियम्य इंद्रियग्रामम, इंद्रियग्रामम का मतलब इंद्रियों के समूह को संनियम्य, नियंत्रित करके, सर्वत्र संबुद्धयः, और सर्वत्र समान बुद्धि के द्वारा, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वो प्राप्त कर लेते हैं मुझको, सर्वभूत हिते रताः, जो सभी प्राणियों की भलाई में लगे रहते हैं। अर्थात जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके समान बुद्धि के द्वारा सभी प्राणियों की भलाई में लगे रहते हैं, वे मुझको प्राप्त कर लेते हैं। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजयः। हे धनंजय कहा गया है अर्जुन को। अथ चित्तम समाधातुम, अब चित्त को समाधित करने में अर्थात स्थिर करने में, न शक्नोषि, अगर तुम समर्थ नहीं हो, अपने चित्त को तुम स्थिर नहीं कर सकते हो, मयि स्थिरम, मुझ में स्थिरता के साथ, तो अभ्यास योगेन, ततो
तब अभ्यास और योग के द्वारा, बार बार अभ्यास करके, जब किसी चीज़ में हम, कोई बात हमें समझ में नहीं आ रही होती या कोई कार्य हम नहीं कर पाते हैं, तो उसका हमें बार बार अभ्यास करना पड़ता है, जिसको हम रिवीजन कहते हैं। अभ्यास और योग के द्वारा माम इच्छा, तुम मुझको प्राप्त करने की इच्छा करो। तो हे अर्जुन, तुम अगर फिर भी तुम्हारा मन जो है वो स्थिर नहीं है, तुम चित्त को मुझ में नहीं लगा पा रहे हो, तो अभ्यास और योग के द्वारा मुझको प्राप्त करने की इच्छा करो। नेक्स्ट देखिए, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्मफल त्यागस त्यागात शांतिर निरंतरम। ध्यान से देखेंगे, शब्द थोड़े से बड़े हैं। श्रेयो ही ज्ञानम, ज्ञान जो है सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। अभ्यासात, अभ्यास से ज्ञान जो है वो श्रेष्ठ है। बार बार अभ्यास करने से हम चीज को याद कर लेते हैं, लेकिन उसके विषय में उपयुक्त ज्ञान का होना आवश्यक है। तो ज्ञान श्रेष्ठ है अभ्यास से, और ज्ञानात ध्यानम विशेषते, और ज्ञान से ध्यान जो है वो ज्यादा ऊपर है, विशेष दर्जा है उसका। किसका? ध्यान का। और ध्यानात कर्म फल त्याग, और ध्यान से भी ऊपर क्या है? कर्मों के फल का त्याग। जो भी हम काम करते हैं, हम उसके परिणाम को बहुत जल्दी चाहते हैं, तो उस फल को का त्याग दें हम, तो शांति निरंतरम, तो हमारे जीवन में निरंतर शांति प्राप्त हो जाती है। आगे चलेंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुखम सुखम शमी। वो व्यक्ति जो सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों का, अद्वेष्टा मैत्रः करुण एव च, अद्वेष्टा मतलब उससे द्वेष ईर्ष्या न रखने वाला हो, मित्रता का भाव रखने वाला हो, और करुणावान हो अर्थात दयावान हो, ऐसा व्यक्ति सभी प्राणियों को में ईर्ष्या न रखने वाला, मित्रता का भाव रखने वाला, दयावान है जो, और निर्ममो, मेरा नहीं है, अर्थात जिसके अंदर ये मेरा है ये वाला भाव ना हो, अहंकार से रहित हो, सम सुखम, दुख और सुख में समान हो, शमी और क्षमावान हो, ऐसा मुझे व्यक्ति प्रिय है। अभ्यासे अपि असमर्थो असि, अभ्यास में भी असमर्थ होने पर मत कर्म परमो भव, मेरे कार्य के करने वाले बनो। मत कर्म परमो भव, मेरे परम कार्य को करो, अर्थात ईश्वर की जो इच्छा होती है उस कार्य को करो। मद अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन्, मेरे लिए भी कार्य करते हुए, अर्थात तुम अभ्यास नहीं कर सकते हो तो ईश्वर के लिए कार्य करो, तो मेरे लिए भी कार्य करते हुए सिद्धिम अवाप्यसि, तुम सफलता को, सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। आगे देखिए, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीतोष्णं सुख दुखेषु समं संग विवर्जितः अथ एतदपि अशक्तोऽसि कर्तुं मदुद्योगाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यत आत्मवान। अब यहाँ पर 2 श्लोकों को जोड़ा गया है, देख लीजिए। समः शत्रु मित्रे च, शत्रु और मित्र में समान रूप से भावना रखते हुए, मान अपमाने हो, मान अपमान में भी समान ही विचार रखते हुए, मान अपमान को भी बहुत ज्यादा बुरा न मानते हुए, शीतोष्ण, शीत ठंडा, उष्ण गर्म, सुख दुखेशु, और सुख दुख में, समह जो समान रहता है, जिसको किसी चीज से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, संग विवर्जितः, और लगाव से रहित रहता है। संग मतलब आसक्ति या लगाव, उससे विवर्जितः, उससे दूर रखता है, अपने आप को रखना है। अथ एतद अपि अशक्तः असि, अथ जमा एतद जमा अपि जमा अशक्तः जमा असि, ये शब्द हैं। अब इसमें भी अगर असमर्थ हो, कर्तुम मम उद्योगम आश्रितः, तो मेरे उद्योग को करो, मेरे कार्य को करो। सर्व कर्म फल त्यागम, सभी कर्मों के फलों को त्याग करके, ततः कुरु यत आत्मवान, तो तुम अपने आप में कार्य करने के योग्य बन जाओगे। यत आत्मवान मतलब अपने आप में रहो, यही तभी तब मुझे प्राप्त कर पाओगे। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित्, निंदा और स्तुति में तुलनात्मक हो, तुल्य मतलब समान हो, तुला होती है ना, नापने वाली तराजू, जिसकी तुलाएं बिल्कुल बराबर जगह पर हो, अर्थात निंदा हो चाहे स्तुति हो,
आप समान हो। संतुष्टो येन केनचित, और अपने चित्त को, अपने मन को किसी भी तरीके से संतुष्ट करो। अनिकेतः, घर से बाहर या घर में। स्थिर मतिर भक्ति मान में प्रियो नरः, जो स्थिर मति हो, स्थिर मति हो अर्थात घर में हो या घर से बाहर हो, स्थिर बुद्धि वाला हो, ऐसा भक्तिमान में प्रियो नरः, ऐसा नर मुझे प्रिय होता है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान यह स में प्रियः। जो ना बहुत अधिक प्रसन्न होता है, तो कोई प्रसन्नता की बात हो जाए तो उसमें बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होता, ना द्वेष्टि, ना द्वेष करता है, ना शोचति, ना शोक करता है, ना कांक्षति, ना उसकी आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं, इच्छाएं बहुत ज़्यादा जिसकी नहीं हैं। शुभ अशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ को त्यागने वाला है, ऐसा भक्तिमान मुझे प्रिय है। मतलब क्या है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, पूरे जो हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब है जीवन में जो कोई भी परिस्थिति आए, हम अपने आप को ईश्वर के इच्छा अनुसार उसको ग्रहण करके और उसको ईश्वर में ही उन सारी चीज़ों को छोड़ करके स्वयं को उससे निर्लिप्त रखते हुए जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं तो वही व्यक्ति ईश्वर को प्रिय होता है। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स में प्रियः। अनपेक्षा, जो मुझसे अपेक्षा नहीं रखता, जो कोई भी अपेक्षा नहीं रखता, शुचिर पवित्र है, दक्ष निपुण है, उदासीनो उदासीन है। उदासीन का तात्पर्य क्या होता है, मतलब जिसके अंदर बहुत अच्छी इच्छाएं नहीं है। गत व्यथा, जिसको कोई प्रकार से दुख से अछूता है, जिसको कोई भी व्यथाएं जो है वो उससे दूर रहती हैं, उससे मतलब उसको अपने आप में वो घेर नहीं पाती व्यथाएं, दुख। सर्व आरंभ परित्यागी, सभी चीजों को प्रारंभ कर देता है, प्रारंभ करके और त्याग देता है। सब कार्य सभी करता है लेकिन उस कार्य को प्रारंभ करता है, लेकिन उसके बाद उसके परिणाम के विषय में उसको ज्यादा चिंतन नहीं होता। ऐसा भक्तिमान मुझे मद भक्ता, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। संतुष्टः सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धियोः मद भक्तः स मे प्रियः। संतुष्टम, जो संतुष्ट है, प्रसन्न है, मन बुद्धि इंद्रियों के साथ अपने शरीर को वश में किए हुए है। ठीक है, अपनी बुद्धि के साथ, अपनी आत्मा के साथ दृढ़ निश्चय वाला है और मुझ में बहुत अधिक विश्वास रखता है। मयि अर्पितो मनोबुद्धम, मुझ में अर्पित किया है जिसने अपनी बुद्धियों को, अर्थात मुझ में पूरा विश्वास है उसका। मद भक्तः सह, वह मेरा भक्त में प्रियः, मुझे प्रिय है। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मयि अवेशितः चेतसाम। अब क्या कह रहे हैं, तेषाम अहम समुद्धरता, मैं उसका समुद्धरता हूँ, समुद्धार करने वाला हूँ। किससे? मृत्यु संसार सागरात, ये मृत्यु रूपी संसार सागर से। मृत्यु रूपी क्यों कहा गया कि यहाँ पे मनुष्य जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु भी होती है, इसलिए इसे मृत्यु संसार कहा जाता है। तो इस मृत्यु रूपी संसार सागर से मैं उसका उद्धार करने वाला हूँ। तो इसलिए उस परम ब्रह्म जो ईश्वर है, न चिरात, जल्दी ही, मई अवेशित चेतसाम, जो मुझ में अपना चित्त ध्यान लगा देते हैं, उसको मैं शीघ्र ही उसका उद्धार इस संसार से, इस मृत्यु रूपी संसार से उसका उद्धार मैं कर देता हूँ। अब आप लोगों ने ये पाठ देख लिया, इस पाठ के शब्दार्थ आप देख लीजिए और इसको आप कॉपी में कर लीजिए, श्लोकों की हिंदी भी और शब्दार्थ भी।